प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम प्रथम वर्ष यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमारे ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर व्यवसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम कर रहे थे और आज के ई लेक्चर में हम व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लाभ के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। पिछले ई लेक्चर्स में भी हमने लाभ के दो सिद्धांतों का अध्ययन किया और आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों हम लाभ के अगले सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। लाभ का जो तीसरा सिद्धांत है वो है लाभ का प्रावैगिक सिद्धांत यानी डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। लाभ का प्रावैगिक सिद्धांत यानी डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेबी क्लार्क ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेबी क्लार्क। जेबी क्लार्क ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विद्यार्थियों, क्लार्क के अनुसार लाभ वस्तुओं के मूल्यों एवं वस्तुओं की लागतों में अंतर के बराबर होते हैं, लेकिन लाभ केवल प्रावैगिक समाज में ही उत्पन्न होते हैं, यानी प्रॉफिट इज जनरेटेड ओनली इन डायनेमिक सोसाइटी। यानी प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्लार्क, प्रॉफिट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट and profit is generated only in dynamic society। यानी क्लार्क के अनुसार प्रावैगिक अर्थव्यवस्था यानी डायनेमिक इकोनॉमी कौन सी होती है? तो वो कहते हैं, उनके अनुसार, क्लार्क के अनुसार डायनेमिक इकोनॉमी प्रावैगिक अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जिनमें 5 आधारभूत परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। यानी जिस अर्थव्यवस्था में 5 आधारभूत परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। क्या पहला परिवर्तन? पहला क्या होता है? जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन। दूसरा, 5 परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। पहला क्या है? जनसंख्या में परिवर्तन। दूसरा, पूंजी की मात्रा में परिवर्तन। पूंजी की मात्रा में परिवर्तन। तीसरा, उपभोक्ताओं की रुचियों, फैशन तथा आवश्यकताओं में परिवर्तन। उपभोक्ताओं की रुचियों, फैशन तथा आवश्यकताओं में परिवर्तन।
पहला क्या है, जनसंख्या में परिवर्तन, पूंजी की मात्रा में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की रुचियों, फैशन तथा आवश्यकताओं में परिवर्तन। चौथा, चौथा कौन सा परिवर्तन है? चौथा, उत्पादन विधियों में परिवर्तन, उत्पादन विधियों में परिवर्तन। उत्पादन विधियों में परिवर्तन। चौथा परिवर्तन। पांचवा, औद्योगिक इकाइयों के संगठन के रूपों में परिवर्तन, औद्योगिक इकाइयों के संगठन के रूपों में परिवर्तन। पांचवा, औद्योगिक इकाइयों के संगठन के रूपों में परिवर्तन, के रूपों में परिवर्तन। इस प्रकार ये 5 परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तित परिस्थितियों में केवल वे ही उत्पादक जीवित रह सकते हैं तथा विकसित हो सकते हैं। यानी वे ही उत्पादक ऐसी परिस्थितियों में, यानी इन परिवर्तित परिस्थितियों में केवल वे ही उत्पादक जीवित रह सकते हैं तथा विकसित हो सकते हैं जो अपने को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करें तथा अपनी वस्तुओं को इस तरह से परिवर्तित कर लें कि वे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को अधिकतम रूप से संतुष्ट कर सकें, और जो साहसी ऐसा नहीं कर सकते हैं वे असफल होते हैं अथवा बहुत कम लाभ कमाते हैं। यानी समझने वाली बात है कि कौन कौन से चेंजेस हमें बताए गए हैं। अगर हम अंग्रेजी में देखें, जो हमें चेंजेस बताया गया, एक डायनामिक यानी प्रवैगिक अर्थव्यवस्था, डायनामिक इकोनॉमी। तो डायनामिक इकोनॉमी में कौन कौन से परिवर्तन होते रहते हैं ये हमने देखा। अगर हम उसको अंग्रेजी में देखें तो कौन कौन से 5 चेंजेस होते रहते हैं। तो पहला जो चेंज है वो चेंज है क्या, चेंजेस इन पॉपुलेशन। चेंजेस इन पॉपुलेशन। दूसरा है changes in amount of the changes in the amount of capital, changes in the amount of capital। तीसरा है changes in consumer taste, fashion and wants। changes in consumer tastes, fashion and wants। फैशन एंड वॉन्ट्स। तो ये तीसरा चेंज हो गया। चौथा, चेंजेस इन प्रोडक्शन टेक्निक्स।
पांचवा, चौथा क्या है, चेंजेस इन प्रोडक्शन टेक्निक्स, और पांचवा चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। चेंजेस in the organization of industrial units। इस प्रकार से पांच प्रकार के चेंजेस बताए, चेंजेस इन पॉपुलेशन, चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट, फैशन एंड बॉन्ड्स, चेंजेस इन प्रोडक्शन टेक्निक्स, चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इस प्रकार से विद्यार्थियों ने कहा कि ये पांच चेंजेस होते रहते हैं। ओनली दोज प्रोड्यूसर्स कैन सर्वाइव एंड डेवलप इन दोज सर्कमस्टेंसेस, in these circumstances, who can change themselves as per the changing scenario, and who can change their products so that they can satisfy consumers' needs. Those entrepreneurs who are unable to do so, to do necessary change, earn very little profit or fail to survive. तो उन्होंने कहा कि डायनेमिक इकोनॉमी में ये पांच चेंजेस होते हैं, लेकिन स्टैटिक इकोनॉमी यानी एक स्थिर अर्थव्यवस्था, स्टैटिक इकोनॉमी यानी स्थिर अर्थव्यवस्था में ये पांच प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं। इसलिए अतः इन परिवर्तनों की पूर्ण अनुपस्थिति में आर्थिक भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है और आर्थिक अनिश्चितताएं नहीं होती। परिणाम स्वरूप लाभ समाप्त हो जाते हैं, यानी स्थिर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्यों और लागतों में अंतर नहीं रहता और इसलिए लाभ भी उत्पन्न नहीं होते। और ध्यान वाली बात है कि स्थिर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्यों एवं लागतों में अंतर नहीं रहता और इसलिए लाभ भी उत्पन्न नहीं होते। स्थिर अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक स्थिति में यदि लाभ होते भी हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता के कारण दीर्घकाल में वो समाप्त हो जाते। और स्थिर अर्थव्यवस्था में साहसी का कार्य केवल सामान्य प्रबंध करना होता है, अतः उसे केवल प्रबंध की मजदूरी ही प्राप्त होती है। यानी उनके अनुसार इन स्टैटिक इकोनॉमी these five changes do not take place, therefore future can be seen very clearly, there is no economic uncertainty and there will be no profits, even if there is some profit in the initial stage of a static economy, it will cease in the long run due to perfect competition। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि लाभ प्रावैगिक अर्थव्यवस्था में ही, यानी we can conclude that profit is generated only in dynamic economy। और डायनेमिक इकोनॉमी कौन सी होती है जिनमें ये पांच प्रकार के चेंजेस होते हैं। डायनेमिक इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच these five basic changes take place regularly। लेकिन विद्यार्थियों ये जो सिद्धांत है, इसका जो क्रिटिसिज्म है या आलोचना है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। अब जो पहला क्रिटिसिज्म इस सिद्धांत का किया गया है वो है प्रावैगिक अर्थव्यवस्था का प्रत्येक परिवर्तन लाभ का सृजन नहीं करता है, यानी एवरी चेंज ऑफ डायनेमिक इकोनॉमी डज नॉट क्रिएट प्रॉफिट। आलोचना, पहली आलोचना क्या है कि प्रावैगिक अर्थव्यवस्था का
प्रावैगिक अर्थव्यवस्था का प्रत्येक परिवर्तन प्रत्येक परिवर्तन जो प्रावैगिक अर्थव्यवस्था है उसका प्रत्येक परिवर्तन लाभ का सृजन नहीं करता, लाभ का सृजन नहीं करता। यानी every change of dynamic economy does not create profit. Every change of dynamic economy every change of dynamic economy does not create profits. प्रावैगिक अर्थव्यवस्था का प्रत्येक परिवर्तन लाभ का सृजन नहीं करता। प्रोफेसर नाइट के अनुसार प्रावैगिक समाज के सभी परिवर्तन लाभ का सृजन नहीं करते। नाइट के अनुसार कुछ परिवर्तनों को पहले से जाना जा सकता है और उनका बीमा करवाया जा सकता है, ये परिवर्तन लाभ को जन्म नहीं देते। इसके विपरीत कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें पहले से जानना संभव नहीं होता तथा उनके कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं का बीमा भी नहीं करवाया जा सकता। अतः केवल दूसरे प्रकार के परिवर्तन ही लाभ को जन्म देते हैं। यानी according to Professor Knight, all the changes in a dynamic economy do not create profit. According to Knight, few changes could be known before and can be ensured these changes do not create profit. तो ये एक आलोचना। दूसरी आलोचना इस सिद्धांत की है दूसरी जो आलोचना इस सिद्धांत की है वो है कि प्रत्येक यानी सभी अर्थव्यवस्थाएं प्रावैगिक होती हैं। सभी अर्थव्यवस्थाएं प्रावैगिक होती है। All economies are dynamic. All economies are dynamic. तो वर्तमान विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं प्रावैगिक हैं यानी डायनामिक हैं। अतः इस सिद्धांत इसलिए all the economies in the today's world are dynamic and therefore profit already exists in them. इसलिए ये भी इसकी एक आलोचना है कि सभी अर्थव्यवस्थाएं डायनामिक हैं। तीसरी आलोचना इस सिद्धांत की है वो है साहसी के जोखिम एवं अनिश्चितता वहन कार्य को यह सिद्धांत महत्व नहीं देता।
ये सिद्धांत किसको महत्व नहीं देता? साहसी के ये जो कार्य होते हैं, जोखिम का वहन करना, अनिश्चितता का वहन करना, ये उसको महत्व नहीं देता। ये सिद्धांत साहसी के जोखिम और अनिश्चितता वहन कार्य को महत्व नहीं देता। साहसी के जोखिम व अनिश्चितता जोखिम व अनिश्चितता कार्य को, वहन कार्य को महत्व नहीं देता। यानी does not give importance to uncertainty bearing and risk taking. किसको इंपॉर्टेंस नहीं देता? इस अनसर्टेनिटी बियरिंग और रिस्क टेकिंग। अनसर्टेनिटी बियरिंग और रिस्क टेकिंग ये उसको महत्व नहीं देता। चौथी आलोचना जो इस सिद्धांत की है वो है चौथी जो आलोचना इस सिद्धांत की वो है ये लाभ तथा प्रबंधकों की मजदूरी में कृत्रिम भेद करता है। यानी ये सिद्धांत लाभ तथा प्रबंधकों की मजदूरी में कृत्रिम भेद करता है। लाभ तथा प्रबंधकों की मजदूरी में कृत्रिम भेद करता है। यह सिद्धांत लाभ तथा प्रबंधकों की मजदूरी में कृत्रिम भेद करता है। इस प्रकार artificial difference between wages for management and profit. ये जो सिद्धांत है वो आर्टिफिशियल डिफरेंस बिटवीन
wages for management. सिद्धांत के अनुसार स्थिर स्थिर अर्थव्यवस्था में तो प्रबंध कार्य की मजदूरी मिलती है, जबकि प्रावैगिक अर्थव्यवस्था में उसे लाभ मिलता है। परंतु ये भेद ठीक नहीं है, क्योंकि स्थिर अर्थव्यवस्था में भी कुछ अदृश्य जोखिमें रहती है, जिनके लिए साहसी को लाभ के रूप में पुरस्कार मिलना चाहिए। यानी ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आर्टिफिशियल डिफरेंस करता है किसमें, वेजेस फॉर मैनेजमेंट में और प्रॉफिट में। प्रोफेसर टॉजिक हैज पॉइंटेड आउट दैट दिस थ्योरी आर्टिफिशियली डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट and wages for managers. As per this theory, in a static economy, managers are paid wages for managerial work, whereas in a dynamic economy, they get profit. But this difference is not right, because even in a static economy, there are certain unknown risks. So the entrepreneur should be awarded for those risks in the form of profit. यानी ये लाभ और प्रबंधकों की मजदूरी दो चीजें हो गई, उसमें ये कृत्रिम भेद करता है। वेजेस फॉर मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट, यानी स्थिर अर्थव्यवस्था में भी कुछ अदृश्य जोखिमें रहती हैं, तथा उसके लिए साहसी को लाभ के रूप में पुरस्कार मिलना चाहिए। इस प्रकार हमने विद्यार्थियों इसकी चारों आलोचनाओं का अध्ययन किया। पहली आलोचना क्या थी कि ये सिद्धांत प्रावैगिक अर्थव्यवस्था का प्रत्येक परिवर्तन लाभ का सृजन नहीं करता। एवरी चेंज ऑफ डायनेमिक इकोनॉमी डज नॉट क्रिएट प्रॉफिट्स। दूसरा, सभी अर्थव्यवस्थाएं प्रावैगिक होती हैं, ऑल इकोनॉमीज आर डायनेमिक। दूसरा आलोचना। तीसरी, साहसी के जोखिम एवं अनिश्चितता वहन कार्य को यह सिद्धांत महत्व नहीं देता। It does not give importance to the uncertainty bearing and risk taking. चौथा, ये लाभ तथा प्रबंधकों की मजदूरी में कृत्रिम भेद करता है, आर्टिफिशियल डिफरेंस बिटवीन वेजेस फॉर मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में हमने डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट यानी प्रावैगिक लाभ का प्रावैगिक सिद्धांत का अध्ययन किया। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।